हेलो टू ऑल। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे सरकारी बजट के बारे में। जानेंगे कि सरकारी बजट क्या होता है और सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो आइए देखते हैं सरकारी बजट। सरकारी बजट सरकार की अनुमानित प्राप्ति तथा अनुमानित व्यय का विवरण है जो स्थिरता के साथ समृद्धि के दुई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। मतलब सरकारी बजट में सरकार की जो अनुमानित आय है और अनुमानित व्यय है उसका लेखा जोखा रखा जाता है, जिससे क्या कहते हैं, हमें आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य से बजट बनाया जाता है। भारत में जो बजट है वो फरवरी माह में पेश किया जाता है और सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो बजट है, सरकारी बजट, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये सरकारी बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला है जीडीपी समृद्धि, उसके बाद है संसाधनों का आवंटन, फिर है अगला सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, फिर है अगला आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संतुलित संतुलित प्रादेशिक समृद्धि, रोजगार के अवसर और आर्थिक स्थिरता। अब हम सबसे पहले जीडीपी समृद्धि के बारे में बात करेंगे। तो जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है बजट नीति का, वो होता है आर्थिक समृद्धि प्राप्त किया किया जाना। और ये दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें क्या कहते हैं, हम पहला मान सकते हैं सार्वजनिक निवेश व्यय के द्वारा, और दूसरा मान सकते हैं हम निजी निवेश को प्रोत्साहित करके कर छूट तथा आर्थिक सहायता द्वारा। तो हमको जो सरकार है वो क्या करती है, वो सार्वजनिक निवेश करती है, सार्वजनिक निवेश में व्यय करती है और क्या करती है, निजी निवेश को प्रोत्साहन देती है, जिसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है ताकि व्यक्ति क्या कर सके, अपना जो रोजगार वगैरह है वो बढ़ा सके। और कर में भी छूट देती है, जैसे जो नई नई नए नए स्टार्टअप जो खोलते हैं उनको भी टैक्स में बहुत सारी छूट दी जाती है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा है संसाधनों का आवंटन। इसमें क्या है कि सरकार क्या करती है, जब अपना बजट बनाती है तो संसाधनों का आवंटन करती है, और इससे क्या होता है, जिससे कि अधिकतम लाभ कमाया जा सके और सामाजिक कल्याण भी हो सके। इसलिए हमारी सरकार जो करती है वो क्या कहते हैं, संसाधनों का आवंटन करती है। उसके बाद है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा हमारा बाजार है, इसमें जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनमें क्या करती है, सार्वजनिक वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देती है ताकि लोग जो हैं अपना जीवन यापन ढंग से कर सकें और बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके बाद है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। इसमें क्या करती है सरकार, संपत्ति और आय का पुनः वितरण करती है अलग अलग राज्य को, और उनका बजट बनाती है। और इससे क्या होता है, इससे क्या कहते हैं, राज्य में जो आर्थिक सहायता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी से हो सके। मतलब कि धनी वर्ग पर कर लगाई जाए और निर्धन वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और क्या होता है, जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको न्यूनतम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएँ, और क्या कहते हैं उनको गैस के जो कनेक्शन वगैरह हैं वो फ्री में दे दिए जाएँ। उसके बाद है संतुलित प्रादेशिक समृद्धि। संतुलित प्रादेशिक समृद्धि में सरकार क्या करती है, जो सरकार के पिछड़े क्षेत्र होते हैं तो उन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है ताकि वो भी देश के साथ साथ चल सकें। और इसके लिए क्या होता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना भी की जाती है। उसके बाद है हमारा अगला रोजगार के अवसर। अब रोजगार के अवसर में क्या है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है जब बजट बनाए जाते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा मनरेगा चलाई गई है। इससे क्या है कि लोगों को काम वगैरह भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और अगला है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता से क्या होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है
उसमें मुद्रास्फीति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसीलिए बजटीय प्रावधान किया जाता है ताकि हमारे आय व्यय का ढंग से हम विवरण रख सकें। थैंक यू।